फर्म कंट्रोल कर सकती है अपने लेवल पे। और नॉन कंट्रोलेबल कौन से होते हैं? एनवायरमेंटल वेरिएबल्स। और कौन से फैक्टर्स जो हैं वो मार्केटिंग टूल्स भी हैं, मार्केटिंग वेरिएबल्स भी हैं, एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स भी हैं और 4 P's ऑफ मार्केटिंग भी हैं। ये कंट्रोलेबल फैक्टर्स, दे मीन वन एंड द सेम थिंग। और समझाया था ना इनकी शेपिंग और रीशेपिंग का मतलब क्या होता है कि टाइम टू टाइम जब एनवायरनमेंट में चेंज आता है, नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हम कंट्रोलेबल फैक्टर्स के डिसीजंस में चेंजेस लेकर आते हैं सक्सेस के लिए। तो उसी कॉन्सेप्ट को क्या बोला जाता है? मार्केटिंग मिक्स। अरे याद आ रहा है? दीज इंग्रेडिएंट्स आर शेप्ड एंड रीशेप्ड। कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं ये? एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स या कंट्रोलेबल फैक्टर्स। तो इस क्वेश्चन में किसको एक्सप्लेन करना है आपको? हाँ, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। तो चाहे कंट्रोलेबल नॉन कंट्रोलेबल एनसीईआरटी में नहीं है लेटेस्ट में, बाय चांस ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो दिमाग में रहेगा या नहीं रहेगा, या भूल जाओगे वहां पे जाके कि कौन सा कॉन्सेप्ट है। चलिए पढ़िए जी क्वेश्चन नंबर 2 पुराने सैंपल पेपर क्वेश्चन का है और देखिए कि पब्लिक रिलेशन में से कैसे क्वेश्चन आ सकता है। Why is it important for the company to satisfy the public and the consumer activist groups? Give reason. दो चीजें हैं जी कंपनी के लिए, एक कंज्यूमर एक्टिविस्ट ग्रुप को सेटिस्फाई करना क्यों जरूरी है और पब्लिक को सेटिस्फाई करना क्यों जरूरी है। ढूंढिए जी पॉइंट जल्दी से। जिन्होंने एनसीईआरटी से किया वो एनसीईआरटी से ढूंढे, जिन्होंने सुभाष टेक्स्ट बुक से किया तो 11.33 पेज में से ढूंढे आंसर। चलिए रिस्ट्रिक्शंस ये किसके लिए है? कंज्यूमर एक्टिविस्ट। ओके वेरी गुड, ये वाली लाइन आएगी टिल थ्रू द इंपोजिशन ऑफ लॉज तक। वेरी गुड। अब बताइए जी जनरल पब्लिक के लिए कौन सा पॉइंट आएगा? ध्यान दो जरा जो टाइम पास कर रहे हैं, बताइए जी। हाँ, because public may be interested in the company and its product and have impact on the company's ability to achieve its objectives. So it becomes imperative to manage public opinion and company's relations. समझ आ रही है बात या नहीं? समझ आ गया? तो आप देख रहे हो सीधा पब्लिक रिलेशन नहीं है, इसमें से भी किस तरह से क्वेश्चन को फ्रेम किया गया। और एक आधी बार आपको आना है और लिखा फिर नहीं जाना। और जिन्होंने 11.33 से लर्न किया सुभाष टेक्स्ट बुक वो देख लें, लास्ट के जो 2 पॉइंट्स हैं। तभी मैं कह रही थी इधर से कर लो, बड़ा सिस्टमेटिकली दे रखा है, स्ट्रीमलाइन बहुत अच्छे से किया हुआ है, पॉइंट्स की सेटिंग करी हुई है। ठीक है डन। चलिए Which departments in the firm can be given the responsibility to disseminate information and build goodwill of the firm? कौन से डिपार्टमेंट्स को काम दिया जा सकता है? One is marketing department and the other is separate department which is called public relations department. आप आउटसाइड एजेंसी नहीं लिख सकते क्योंकि वो बाहर है, वो आउटसोर्सिंग है। ये डिपार्टमेंट्स की बात की गई है कंपनी के विदिन, तो आप 2 ही नाम लिखेंगे कौन से? मार्केटिंग एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट। थर्ड क्वेश्चन, इसमें भी एक चीज सीखने वाली है। Various tools of communication are used by the marketers to promote their products. Why do companies use all tools at the same time? बिना आंसर देके मुझे बताइए कि कंपनीज सारे टूल्स को क्यों यूज करती हैं? एडवर्टाइजिंग भी, पर्सनल सेलिंग भी, कॉम्बिनेशन तो कंपनी यूज करती है ना, हर चाहे 2 को ले चाहे 3 को ले। आप क्या लिखेंगे इसमें? सेल को बढ़ाने के लिए, प्रॉफिट्स बढ़ाने के लिए क्यों यूज किए जाते हैं सारे टूल्स? आप एडवर्टाइजमेंट भी कर रहे हो, आप पर्सनल सेलिंग भी कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? हाँ, प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। तो हमने आंसर कहाँ से देना? जनरल आंसर तो हमें लिखना नहीं है कोई भी, है ना, जनरल तो हम लिख ही नहीं सकते। तो बताइए बच्चे इसमें आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि व्हाट दे आर सपोज्ड टू राइट इन दिस आंसर।
पढ़ ले कुछ, पढ़ ले, गर्दन की एक्सरसाइज करने से कुछ नहीं होना। ऐसे बैठ जाएंगे, कोई ऐसे करता रहेगा, बस सारी एक्सरसाइज नहीं कर लो तुम। बताइए जी क्या आएगा जल्दी। Why do companies use all tools at the same time? तो इसमें आना है factors affecting promotion mix। प्रमोशन मिक्स का लास्ट पैराग्राफ देखिए जल्दी से। नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, नेचर ऑफ द मार्केट, प्रमोशन बजट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रमोशन। मिल गया जी, मिल गया। तो स्पेसिफिकली नोट डाउन करिए इस क्वेश्चन में कि why do companies use all tools at the same time? Because of the nature of market। देखो आजकल कंपनीज बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती हैं ना, तो मार्केट की नेचर जो है हर प्रोडक्ट की सेम नहीं है, प्रोडक्ट की नेचर सेम नहीं है। समझ आ रही है बात? तो इसमें क्या आना है? फैक्टर्स इफेक्टिंग प्रमोशन मिक्स। गॉट इट? चलिए अब आगे पढ़ो। कौन सा टूल आप यूज करोगे? नंबर 1, टू प्रमोट और प्रोटेक्ट अ कंपनीज इमेज और इट्स इंडिविजुअल प्रोडक्ट। बोलते जाओ। पब्लिक रिलेशन, an existing product meant for mass usage by literate people। Advertising, to introduce a new product to a particular class of people through door-to-door visit। Personal selling, to attract attention of the people by using incentive sales promotion। Fourth question पढ़िए sample question paper का। Every time I traveled, people asked me। चलिए चलिए पढ़िए जी। Explain any two important activities that Anushka and Sumit will have to be involved in for making the goods available to the customer at right place in right quantity and at right time। ये लाइन किसकी है? प्रोडक्ट्स को पहुंचाना सही जगह पे, सही टाइम में, सही क्वांटिटी में। किसका काम है ये? कौन सी एक्टिविटीज ये कहलाती हैं? किसकी एक्टिविटीज? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें कौन सी एक्टिविटीज आएंगी? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की 4 हैं। ऑर्डर प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग एंड इन्वेंटरी कंट्रोल। 4 में से कोई 2। ठीक है जी। चलिए जी एक्स लिमिटेड पढ़िए। पढ़ लो जल्दी से। और 3 क्वेश्चंस हैं इसके। पहले मार्केटिंग फिलॉसफी बतानी है और फिर कम्युनिकेशन टूल बताना है। कौन सी है जी मार्केटिंग फिलॉसफी? सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। बिल्कुल जी। कौन सा कम्युनिकेशन टूल है? कौन सा कम्युनिकेशन टूल है भाई? पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन कैसे लिखना है? पेज नंबर 11.33 पे आ जाओ। अब एक चीज बड़े ध्यान से नोट डाउन कर लो, बार-बार क्वेश्चन आना है तुम्हें। अक्टूबर में भी मैंने देना है, कोर्स में भी चांस है और फाइनल में भी। टूल्स को समझा दो, कोई 2 टूल्स आपको पर्टिकुलर दे देंगे वो। इसके आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं इस बार। एडवर्टाइजमेंट को अगर आपको 2 से 3 नंबर में लिखना पड़ता है, से 2 टूल्स 6 नंबर में आ गए प्रमोशनल टूल्स, तो एक 3 नंबर का हो गया। एडवर्टाइजिंग मीनिंग सारे फीचर्स, पर्सनल सेलिंग मीनिंग सारे फीचर्स लिखोगे एक्सप्लेन में। सेल्स प्रमोशन सारा लिख दोगे, एक लास्ट लाइन को उड़ा सकते हो बस जो रिपीट होती है सेल्स प्रमोशन की, बिल्कुल लास्ट लाइन। ठीक है, समझ आ गई? बाकी आपको 6 नंबर में अगर 2 या 3 नंबर में सेल्स प्रमोशन को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, सारा लिखना पड़ेगा। अब आइए पब्लिक रिलेशन, जिसमें मैक्सिमम गलती होती है, या मैं मार्क्स काटूंगी चेकिंग में। 11.33 में चेक कर लो, फिर आप एनसीईआरटी में वैसे ही मार्क कर लेना। सबसे पहले पब्लिक रिलेशन का मीनिंग देना होता है, जो कि एनसीईआरटी में पहले नहीं दिया गया, मिडल में जाके मीनिंग आता है और बच्चे वहां तक पहुंचते हुए थक जाते हैं और लिखते ही नहीं है। तो आप देखो, अगर मैं आपसे किसी भी चीज के बारे में उसका मीनिंग पूछ रही हूँ, कॉन्सेप्ट पूछ रही हूँ, तो पहले मीनिंग आना चाहिए। तो पहले मीनिंग आएगा 11.33 में देखो,
फिर एग्जाम्पल्स आएंगे, फिर कौन से डिपार्टमेंट ये काम करते हैं वो आएगा। अब इसके बाद आपके पास बचे 3 पैराग्राफ्स, एक मस्ट नो वाला बॉक्स, उसके बाद मैनेजिंग पब्लिक से लेके सेलिंग एनवायरनमेंट तक, और उसके बाद द वॉइस और कंज्यूमर एक्टिविस्ट, जिसको मैं एक पैराग्राफ ले रही हूँ। ठीक है, अब अगर आपको कट शॉर्ट करना है, इन 3 पैराग्राफ्स में से कोई 2 चूज कर लेना, एक छोड़ देना। ठीक है, समझ आ गई? आपने मस्ट नो वाला लिख दिया, आप अगला पैराग्राफ लिख दो। ठीक है, आपने अगला पैराग्राफ से लेके मैनेजिंग पब्लिक से लेके इम्पोजिशन ऑफ लॉज तक लिखना है, आप वो लिख दो, मस्ट नो वाला छोड़ दो। समझ आ रही है बात? सो इफ यू वांट टू कट शॉर्ट पब्लिक रिलेशन, नहीं समझ आना पेपर में, जल्दी में राइटिंग खराब हो जाती है, मैंने खींच लेना है, मार्क्स रह जाएंगे, और आपको जरा सा गलती बार फर्क नहीं पड़ता बच्चों को। मैंने ऐसे बैचेस में देखे बच्चे रोने लग पड़ते हैं, मैम लिखने दो प्लीज, हमें आता है टेस्ट। तो तुम तो ना रोना है, तुम तो बैग में से फोन देख लिया, नजारा देखना 11 से, जब तुम्हारे बैग नहीं ना होंगे तुम्हारे पास, तुम्हारा फोन नहीं होगा, तुम्हारे पास कार्डबोर्ड नहीं होगा हाथों के पास। ठीक है, और फिर जब टेस्ट करना पड़ेगा देन यू रियलाइज। तो टेस्ट सीरीज कोई मजाक नहीं है जो शुरू होनी है 11 से, तो उससे पहले प्रिपेयर्ड होने चाहिए मेंटली कि अगर आज मुझे पब्लिक रिलेशन आता है लिखना, घर से तैयारी करके आओगे तो टाइमली टेस्ट होना है कंप्लीट। तो अब नोट डाउन कर लिया, 3 में से कोई 2 पैराग्राफ आपकी चॉइस के जो आपको अच्छे लगे वो लिख देना। पहला पार्ट एज इट इज आप लिखो। ठीक है, डन। 6 मार्क्स में 4 आए तो फिर फीचर कम कर दो ना, एडवर्टाइजिंग के 2 फीचर्स आप लिख दो, फीचर्स तीनों लिख के ब्रीफ में कवर अप कर दो एक लाइन में, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, चलिए आइए जी आगे फटाफट जल्दी। क्वेश्चन नंबर सी तो हो जाएगा, 2 अदर प्रमोशनल टूल्स। बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स 2023 का कंपार्टमेंट का क्वेश्चन पढ़ ले जल्दी। बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स, हरिया जल्दी जल्दी करो भाई जल्दी। 3 कंपोनेंट्स बताने फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के जो ऊपर डिस्कस हो रहे हैं, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाँ जी, कौन से आ रहे हैं जी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के कंपोनेंट्स? एक ऑर्डर प्रोसेसिंग आ रहा है, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन, तीसरा वेयर हाउसिंग। तो इन्वेंटरी कंट्रोल को छोड़ के ये 3 बताने हैं। स्टे फिट आइए जी, क्वेश्चन नंबर 7, ये भी बोर्ड्स का है, पहले क्वेश्चन पढ़ लो। दिस वे द कंपनी इज यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन टूल्स to inform and persuade customers about their firm's product. Identify and explain these tools. कम्युनिकेशन टूल्स कौन से हैं, नाम बताइए। एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन एंड पब्लिक रिलेशन। शाबाश, ढूंढिए जो आ रहे हैं। सबसे पहला कौन सा आ रहा है? सेल्स प्रमोशन, बिल्कुल ठीक, सैंपल्स की डिस्ट्रीब्यूशन की बात की गई है। दूसरा कौन सा आ रहा है? पर्सनल सेलिंग, वेरी गुड। अब तीसरा पढ़ लो फटाफट, जल्दी पढ़ लो। ये नहीं पढ़ना, वो उसको 6 महीने से कर रहा है उसको, इन दोनों को ना आगे से इकट्ठा बिठाना नहीं है, जो भी अब 2-4 दिन आगे को बोल रहे हैं। हाँ जी बताइए जल्दी से, थर्ड कौन सा आ रहा है? पब्लिक रिलेशंस। क्लियर है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन, the price of a firm's products and services is affected by the pricing objective of the firm and other elements of marketing such as distribution system, quality of salesmen employed, quality and amount of advertising, sales promotion efforts, the type of packaging, product differentiation, credit facility and customer services provided. क्या पूछा? Factors affecting price determination apart from those discussed above. बताइए जी कौन से फैक्टर्स आ रहे हैं क्वेश्चन में प्राइस के? हाँ जी, कौन से आ रहे हैं जी साकेत जिंदल?
हाँ जी, चोपड़ा साहब कौन से फैक्टर आ रहे हैं? ऊपर ढूंढ लो, कोई निकल तक मुझे बता देना। हाँ जी, गोकुल गोयल कौन से आ रहे हैं? पर्सनल सेलिंग, वाओ, आई एम इम्प्रेस्ड, शाबाश। पर्सनल सेलिंग, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया गोकुल। मैं तो पढ़ाने छोड़ रही हूँ। कौन सा फैक्टर आ रहा है आदित्य जी? हाँ हाँ जी भाई, बताओ बताओ, एक्सरसाइज बड़ी होगी गर्दन की। हाँ जी, कौन बताएगा जी गर्ल्स? प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव, और दूसरा कौन सा आ रहा है? मार्केटिंग मेथड्स यूज्ड। ठीक है, ये दो फैक्टर्स ऊपर आ रहे हैं, इसको छोड़ के बाकी के 4 फैक्टर्स। 9 हमने करना नहीं है। आइए जी एमसीक्यू फर्स्ट पढ़िए जी, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। सौम्या डिसाइडेड, हरिया। हाँ जी युगल पढ़ ले बेटा, तेरी भी बारी आ सकती है। मैंने तभी पूछा था ना, क्योंकि एक दिन भी नहीं आया मार्केटिंग लर्न करने, तो यही होना। पढ़िए जी, आइडेंटिफाई द एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। कौन सा एलिमेंट है जी? पीयूष जो कौन सा एलिमेंट है? प्रोडक्ट कैसे अप्रूव कर दो? प्रूव कर दो। प्रूव नहीं कर सकते, मुझे लाइन बता दो एनसीईआरटी में कहाँ है। हाँ फटाफट ढूंढो ढूंढो, फटाफट जल्दी। शाबाश शाबाश। सबसे इम्पोर्टेंट लाइन कौन सी बात कराई है जी प्रोडक्ट एलिमेंट में? हाँ जी, प्रोडक्ट से रिलेटेड डिसीजन लिया उसने, ड्रेस मटेरियल से रिलेटेड क्या डिसाइड किया है? ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, क्वालिटी एंड फीचर्स। तो इसलिए ये कौन सा एलिमेंट है? कौन सा है? प्रोडक्ट। बोर्ड्स ने बहुत बार ये पूछा है अलग अलग फॉर्म्स में, अभी हम करेंगे। चलिए सेकंड पढ़िए जी, टोमेटो लिमिटेड। चलिए हाँ जी, टोमेटो लिमिटेड अ फूड डिलीवरी सर्विस ऐप। Which concept of marketing discussed above is performing the important function of communicating with the potential buyer and promoting the sale? हाँ जी सान्या। हंस लो, अगर हंसते हंसते क्वेश्चन है तो मैं 11 से खूब हंसूंगी बैठ के, तो मुझे देख देख के आंसर ढूंढना। हाँ जी बताइए जी, कौन सा कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग का? मतलब नहीं है कौन सा कॉन्सेप्ट है? हाँ जी दिव्यांग गोयल, कौन सा कॉन्सेप्ट है? हाँ जी बताइए जल्दी। ऑप्शन में क्या क्या है? ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। जल्दी बताइए। पैकेजिंग गलत, प्रूव कर दो। लेबलिंग प्रूव कर दो, आंसर इज राइट लेबलिंग। लाइन पढ़िए ध्यान से। Decided to put a hologram seal on the food packet in order to protect the contents from spoilage, leakage, pilferage, damage. यहाँ तक क्या है? Packaging. Along with a tag with a safety warning for the consumers to check the seal. ये क्या है? Labeling. Now the question arises, दोनों क्यों नहीं? पैकेजिंग और लेबलिंग दोनों डिस्कस हो रहे हैं ना, दोनों क्यों नहीं? तो तुम्हारा भी कसूर नहीं है। लेबलिंग के फंक्शंस निकालो फटाफट एनसीईआरटी में, और फंक्शंस के बाद लास्ट पैराग्राफ देखो कंक्लूजन। हरिया भैया पास जल्दी, काम बहुत है। चलो चलो। अब उन्होंने पूछा है कि कौन सा कॉन्सेप्ट ऊपर जो डिस्कस हो रहा है वो एक इम्पोर्टेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। देखो पैकेजिंग के भी फंक्शन है, लेबलिंग के भी फंक्शन है जो हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, जो कि कम्युनिकेट कर रहा है। अब जो हम इंफॉर्मेशन देते हैं कि एमआरपी, डायरेक्शंस फॉर यूज, ये तरह की कम्युनिकेशन है ना जो की जा रही है। अब ये लाइन आ रही है कहीं, परफॉर्मिंग द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कम्युनिकेटिंग। लेबलिंग के फंक्शंस के बाद देखो एक पैराग्राफ है, उसमें लाइन आ रही है, आ रही है। हाँ, आपको क्वेश्चन नहीं आएगा बोर्ड्स में इस तरह का, ये स्कूल के लिए कराया मैंने, क्योंकि अगर बच्चा कंफ्यूज है
और अगर लेबलिंग के फंक्शंस हमारे सिलेबस में होते और हम इसका ये कंक्लूजन लर्न करते तो हमारे लिए इजी था आंसर, हम उसमें क्या लिखते लेबलिंग। अदरवाइज इसमें दोनों चीजें मेंशन है, पैकेजिंग भी और लेबलिंग भी। A tube of shaving cream usually comes in cardboard box. जल्दी बोलते जाओ जी, सेकंड है। Puma shoe making company sells its product through its own website. Zero level. Marketing manager of a firm has to take decision in respect of selection of dealers or intermediaries to reach the customers, providing support to the intermediaries. Which of the following element plays? Marketing manager of a firm has to take decision in the areas that relate to managing inventory, storage, warehousing and transportation of goods from the place it is produced to the place it is required by the buyers. Yes, कौन सा एलिमेंट है? Most marketing organizations spend substantial amount of money to communicate availability, features, merits, etc. of the products to the target customers and persuade them to buy it through using number of tools. Yes, promotion. That sets the minimum level or the floor price. Correction कर लो, factor की जगह floor price at which the product may be sold. Product cost. Very good. That sets the upper limit of price which a buyer would be prepared to pay. Utility and demand. Product cost sets the minimum level at which the product may be sold, whereas the utility provided by the product and the intensity of demand of the buyer sets the upper limit of price which a buyer would be prepared to pay. Between the lower limit and the upper limit, where would the price settle down? Yes, this is affected by extent of competition. Very good. Price fixation is affected by. हाँ, ये कहाँ से लिए गए एग्जाम्पल्स? मार्केटिंग मेथड्स यूज्ड। ये देखो मार्केटिंग मेथड्स यूज्ड किए हैं ना, एलिमेंट्स। मारुति उद्योग सेल्स इट्स कार्स एंड वैन्स थ्रू कंपनी अप्रूव्ड रिटेलर। हाँ जी, हमने किया एग्जांपल। मारुति किसके थ्रू बेचता है जी? 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, 1 लेवल। तो आंसर क्या आएगा जी? ए पार्ट। This is the most commonly adopted distribution network for most